ये दिल पर साइबरासी होता है, हिलते भी है, झूलते भी है, लेकिन बोलते सच है। और जो सच बोलता है ना, उसका आधी गलती माफ हो जाती है। इसलिए बाप दादा को ये विशेषता अच्छी लगती है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ ऐसी चीज है जो अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटा पाँव में चुभ जाता है ना, तो क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर काटता रहता है ना। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है। तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। ये विशेषता आप लोगों को बहुत मदद है। योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है 17वां दिन, पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्र आत्मा की स्पष्टता। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति। Om Shanti, everyone. सभी को ओम शांति। We have taken this topic of personality of purity. हमने ये पवित्रता की पर्सनालिटी का टॉपिक लिया है, Connected with the last theme that
क्योंकि इसका संबंध पिछले वाले थीम से थोड़ा कनेक्ट था। सिर्फ बुद्धि से इस पवित्रता की विशेषता को जाने से थोड़ा अलग है, क्योंकि जब पवित्रता है तो हमारे अंदर क्या इमर्ज होगा, वो स्वाभाविक गुण इमर्ज होंगे। तो तब हमें पता चलता है हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी, क्योंकि पवित्रता शक्ति और गुणों में परिवर्तन होता है। जब कर्मों में पवित्रता है, संबंधों में पवित्रता, हम बोल में, हमारे वृत्ति में पवित्रता आएगी, स्वाभाविक रीति से गुण इमर्ज होंगे। एक है गुणों की धारणा। दुनिया में काफी सारे लोग हैं जिनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारे गुण जिस तरीके से वो इमर्ज होता है और जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पवित्रता की शक्ति से आता है और वो गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा या दादियों को देखा, वो सिर्फ धारणा नहीं कर रहे थे कि गुणों की धारणा करना है, नहीं, लेकिन उनकी पवित्रता की स्थिति ऐसी थी, आगे बढ़ती गई, ऊंचे परसेंटेज में बढ़ता गया। आप प्रेम का ही उदाहरण ले लीजिए, बहुत प्रेम स्वरूप होंगे। कई आत्माएं स्वाभाविक रीति से थोड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं, उसमें शायद मोह भी हो सकता है, दुख भी आ सकता है, लेकिन जो पवित्रता के आधार से जो प्रेम इमर्ज होता है, तो लंबा समय तक उनका रिश्ता बनेगा, क्योंकि उसका आधार सत्यता के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मेरा संबंध दादियों के साथ 7 वर्ष से ऊपर का मेरा संबंध है। हमेशा इतना प्रेम और इतना केयर कर रहे थे और हर समय बहुत ज्यादा सहयोग मिलता था और वो महसूस होता था। उसके साथ साथ वो न्यारे भी रहते थे, डिटैच रहते थे, और हम उनसे सीखते हैं, इतना प्यारे और इतना न्यारे। तो हम भी ऐसा फॉलो करें कि हम भी प्यारे और न्यारे बन के रहें। हर गुण जो भी हम बात कर रहे हैं वो पवित्रता से ही इमर्ज हो रहा है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया मम्मा को, वो दिल्ली में थे और मैं उस समय आसपास ही थी। बहुत लोगों के पास हम बीके से भी ज्यादा धीरज है, मिठास है, तो उनका क्या? तो हमारे दिव्य गुण और गुण में क्या फर्क है? हम गुण मूल्यों के बारे में कितना बात करते हैं, तो कितने लोग हैं वो समझते हैं, हाँ शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन पवित्रता जब है, जिस तरीके से हमारे गुण इमर्ज होंगे पवित्रता से, तो बाबा भी वही बताते हैं, दिव्यता, स्वर्णिम दुनिया की दिव्यता, वहाँ जो प्रेम और समरस भावना होगा वो बिल्कुल अलग होगा। वो बहुत जरूरी है कि जब हम ये पवित्र जीवन बिता रहे हैं और हम एम रखते हैं, हमारा लक्ष्य है हम 100% पवित्र बने, खास बाबा के कार्य के लिए, ये सब गुण बहुत जरूरी है। तो मामा ने क्या कहा, जब कहिए तो समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा धीरज है, सहन शक्ति है। हमारे लिए भी सहनशीलता और धीरज जरूरी है, लेकिन हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। हम अपना स्वमान कायम रखते हैं और
कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें हम because of purity. पवित्रता होने के कारण वो दुख भोगेंगे नहीं। और जितने हद तक हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, मुझे पता है अगर मैं सहन भी कर रही हूँ उसमें मैं दुख की भोगना नहीं होगा। Not only that, but even in ना सिर्फ ये, संबंधों में भी there's never any kind of sorrow. कोई भी प्रकार का So it's दुख very भोगना नहीं होगा, पवित्र प्रेम होगा। so same as when we talk about clarity. इसी प्रकार जब हम स्पष्टता के बारे में बात It's करते very हैं, interesting even today. बहुत People दिलचस्प receive है। blessing not आज necessarily की saying वरदान से अगर हम तुलना करें कि Holy विस्तार Spirit, में ना जाए, Father, पेड़ पर नहीं लेकिन the बीज को ideas, पकड़ना है। opinions, बहुत लोगों की अपना ओपिनियन if we होगा, really practice, आइडियाज देंगे। but अगर हम really सच्ची तरह से हम अभ्यास it's a करें, very pure process. पवित्रता क्या है? अभ्यास करना। ये कितनी So पवित्र when विषय है जो we बाबा ने receive like कहा। this blessing और or जब हम ये वरदान और धारणा में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते then हैं, naturally what तो happens, स्वाभाविक रीति से हम क्या अनुभव करेंगे? internally तो there is आंतरिक no रीति confusion. में कोई भी उलझन नहीं है, It's just कोई भी understanding even deep within. गहराई में Even while listening anything, because I keep कोई Baba भी very close टकराव to me. नहीं। और सुनते समय भी, So I क्योंकि मैं also अपने start पास down बाबा this को blessing. पकड़ के रखती हूँ। मैं जिसका भी बारे में मैं सुन रही हूँ उसका Kind of अपने allowing or चित्त पे नहीं रख रही transmuting हूँ, क्योंकि वो भी जैसे एक अलॉय बन जाता है, खाद बन because जाता even है, in और वो भी meditation, अपवित्रता if है। you see, think of a person 1 hour before and तो then दादी decide जानकी कहते थे, based on what the state of that एक person is, घंटे what पहले that person किसी ने says, भी कुछ सुना, present उसके it. बारे में मैं पकड़ कर फिर मैं बात करूं, Because that वो भी 1 hour can give पवित्रता नहीं है। dimension. क्योंकि उस That एक 1 hour घंटे में can वो give उस you. व्यक्ति ने शायद महसूस भी कर लिया हो और परिवर्तन भी कर चुका So हो, और बिल्कुल whether it's दूसरा listening to व्यक्तित्व that बन person's गया होगा। meditation तो वो भी ध्यान, will be so clear. तो उस व्यक्ति का हमारा बुद्धि इतना क्लियर होगा। आप Clarity. सब भी अनुभव कर रहे होंगे स्पष्टता का अनुभव, पवित्रता के कारण। मुझे क्या करना है, मुझे क्या Actually, there are बनना two है। parts of the intellect. एक है बुद्धि की But क्षमताएं, coming back कलाएं, to purity, लेकिन वो पवित्रता everything से is इमर्ज flowing हो in रहा that. है। And I think we all should really और take मुझे time लगता and है is it coming from my pure heart? हम सबको चेक करना है, क्या ये मेरे शुद्ध हृदय, साफ दिल से इमर्ज हो रहा है। Thought is pure, it will get अगर manifested एक in a very भी beautiful way. संकल्प पवित्र होगा, वो सिद्धि I को प्राप्त remember जरूर in होगा, Madhuban, सिद्ध होगा। we एक used बार to मुझे याद है मधुबन में दादियां बैठकर चिट चैट would करते laugh थे और वो हंसते थे, and everything is going on. Hold और on, सब I'll get कुछ back हो to रहा you. है, पूरा यज्ञ चल रहा है, शांतिवन भी चल रहा है, और वो आपस में इतना हल्के रीति से, और वो बैठकर चिंता होना रह सकता है। और हमारे पास एक दो सेंटर होगा और कितनी चिंता लगी रहती है। और यहाँ ये दादियां हैं, They are clear क्योंकि that we उनको maintain सब कुछ purity of स्पष्ट है। thoughts, we maintain अगर purity, हम अपनी there पवित्र is Baba वाइब्रेशन को and कायम Rama रखें, and our बाबा drama, है, ड्रामा है, then और we हमारी will align. पवित्र भावनाएं So अगर हम रखें, तो सब कुछ कायम रहेगा, सबका purity पालना भी in होगा। other words, it could be also स्पष्टता in मतलब everything, हर चीज not में, only thinking, सिर्फ मेरे सोच में नहीं, intellect, लेकिन मेरे बुद्धि का भी स्पष्टता। it's like if you have something, you settle, everything is clear now. अगर आपके Everything, मन में not कुछ भी है, relationship only, but relationships and anything. संबंधों में, Yeah. फाइनेंस में, सब कुछ सेटल Because I करके am not फिर holding दिल anything, कैसा होगा? my सब heart is साफ, clear.
मेरा दिल साफ होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी पकड़ के नहीं रखा। something what is clean, पवित्रता माना साफ, that is also pure, no? जो भी साफ है वो पवित्र है ना, The clarity comes. और उससे स्पष्टता आती है। Clarity स्पष्टता is when you can understand वो है जहाँ हम समझ सकते हैं, जहाँ हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि भावनाएं भी बहुत स्पष्ट और साफ होते हैं। so right kind of, it's very easy to feel this बहुत understanding. सहज है समझना, बहुत सहज है। और आजकल मैं देखती हूँ किसी को भी अगर हम सुनते हैं और समझते That हैं, becomes kind of a true service, and बस सिर्फ सुनना भी सच्ची सेवा हो जाती है। और बाबा भी यही करते थे, not allowing our mind into क्योंकि हम अपने मन और बुद्धि को trap or और बातों में, Baba said this जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि झमेले में फंसते हैं ना, ऐसे नहीं। is clarity. I remember that awake मुझे याद है Sakar Baba साकार बाबा की बात है, gave us certain assignments, वो go हमें mission, अलग अलग काम देते थे। मकान ढूंढो, यहाँ जाकर सर्विस को करो, भाषण करो। एक बार बाबा ने मुझे कहा कि कुछ करने के लिए, और मैं वापस आई और मैंने सोचा बस 10 मिनट में मैं सब कुछ बता दूंगी, ये एरिया कैसा है, मकान कैसा है। और मैं बोलने लगी, बाबा चुपचाप सुन रहे थे। सुनने के बाद बाबा ने कहा, बाबा ने दो 2 मिनट में समझ लिया। तो तब मुझे लगा कि मुझे उतना बात करने की जरूरत नहीं थी। मैं सोच रही थी और स्पष्ट रहना है। तुरंत बाबा ने कहा, बाबा को स्पष्ट था, उन्होंने कहा हाँ या ना, उनको बहुत क्लियर था। मैंने सीखा कि अगर दिल साफ है, मन स्पष्ट है, जैसे ही आप कुछ सुनते हैं आपको पता चल जाएगा अब क्या करना है, और बहुत स्पष्ट संकल्प उत्पन्न होंगे कि क्या कर्म करना है। मुझे पता है इस रूहानी यात्रा में बहुत कुछ बातें आती हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब भी चुक तो कर रहे हैं और साथ साथ हम जमा भी कर रहे हैं, भविष्य भी बना रहे हैं। तो एक आत्मा कुछ हो रहा था और मेरा दिल हमेशा कहता था सबको सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने भी हमें वही कहा किया, ताकि स्थूल रूप में हमारा मन और बुद्धि वहां खींचे नहीं और हम अपने रूहानी पुरुषार्थ कर सके। तो मैंने तुरंत एक सजेशन दिया और फिर मैंने वहां से तो मैंने कुछ दिया, तो उनका जो संकल्प था वो फिर सेटल हो गया और वो अपना पुरुषार्थ करने लगे। तो दादी कहते थे बहनों को क्या चाहिए, एक वर और एक घर। बाबा हमारा वर है और सेंटर हमारा घर है। हर एक को अपना एक घर मिला हुआ है सेवा करने के लिए, ठीक तरह से रहने के लिए। तो जितना ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी, जितना वो पवित्र, कितना वो सूक्ष्म बनते गए, थोड़े क्षणों में अंदर में उनको पता था कि ये करना है या नहीं करना है, और कि आत्माओं को क्या चाहिए, क्या चाहिए आत्माओं को। एक तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन है तो रूल्स हैं, थोड़े रेगुलेशंस हैं, लेकिन आंतरिक अंदर में अगर हमारा दिल साफ है तो हम जो कुछ करते हैं उसमें मधुरता होगी, मिठास होगी, ताकि हम जो कुछ कह रहे हैं वो समझ सकें।
हम कुछ किसी का कुछ कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहले पहले आई तो बहुत अलग था। दादियाँ से अपने 14 साल की तपस्या से बस बाहर आए थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और मेरे साथ दो छोटे छोटे बहनें थे और हम अपने कॉलेज से बाहर आए थे। तो हमारा जीवन जीने का तरीका अलग था। तो हम हर कदम में वो हमको ना बोल सकते थे या नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ? तो दीदी मनमोहिनी ने और दादी ने क्या कहा, तो उन्होंने एक सखी का रिश्ता जोड़ा और बहुत एक मित्रता का संबंध जोड़ने से, उस मित्र तत्व से वो सुनाते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे समझाते थे। तो फिर आपको लगता नहीं था कि आप अपना बुद्धि नहीं यूज नहीं करें। हमेशा आप बढ़ते रहते हैं। एक बार मैं दादी प्रकाश मणि के साथ आंगन में चल रही थी। मैं एक बार 3 साल रही यहाँ पर, और 1 साल के बाद जब मैं दादी से मिली तो कहा, दादी बहुत दूर है, छोटी सी देश है, तो शायद कोई और जाए तो अच्छा है। तो दादी ने मुझे देखा और कहा कि बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है, पर कौन जाए, आप बताओ कौन जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में सोचा और फिर अगले दिन हम दोनों चल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 और साल के लिए जाती हूँ, क्योंकि वहाँ दो बातें हो रही थी। एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे आत्माओं की सेवा हो रही थी और दूसरे तरफ बहुत ज्यादा अपोजिशन था गवर्नमेंट के तरफ से। और ये तो मुझे बहुत कॉमन था, क्योंकि दिल्ली में जब ने शुरू किया तो बहुत विरोधी बहुत थे। ओल्ड दिल्ली में विरोधी बहुत थे। तो वहाँ स्लोगन लिखते थे, अपने आप को ब्रह्मा कुमारियों से बचाओ। फिर भी मैं वहाँ भी ठीक थी, सेवा कर रही थी, मुझे वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने दादी को कहा मैं 1 और साल जाऊंगी। पर मैंने क्या महसूस किया कि दादी मुझे ना नहीं कर रही है, हाँ मुझे आपको ये करना है, नहीं, वो मुझे अपने आप को सुनने का एक मौका दे रहे थे और मुझे अपना परखने की शक्ति को बढ़ा रहे थे, क्या सही है और यज्ञ सेवा के लिए क्या ठीक है। तो हर कदम में मैंने ये पाया और ये देखा, मम्मा थी या दीदी थी या दादी थे, तो हमें बहुत विश्वास के साथ हम क्या चुनते हैं वो हमें हक दिया जाता है और अपने ही रोल में हम आगे बढ़ते हैं। और तो कई लोग कहते हैं हमें तो हमेशा हाँ कहना चाहिए दादियों को। हाँ, मैंने भी कभी हाँ ना नहीं कहा, पर अंदर मैंने कई बार इससे महसूस किया कि शायद अभी ये करना स्वाभाविक नहीं है। एक बार दादी जानकी ने कहा इस दिसंबर जनवरी में सभी आरसीज को मधुबन में होना चाहिए, पर मैंने सोचा कि उसी समय पूरे परिवार से हम इकट्ठा होते हैं, पर हमने ना नहीं कहा। तो फिर दादी ने सामने से फोन किया और कहा नहीं 2 आरसी आए तो ठीक है। तो हमने ना नहीं कहा। फिर दादी अगर हमें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, हमारा जीवन ही ये है कि उनको सहयोग देना, जो कहे उसको मानना। मैं अकेली हूँ, इतने सारे विदेशी आते हैं, तो आप 6 में से 1 दो तो आना चाहिए। तो हमने कहा दादी हम टर्न्स लेंगे। जब भी दादी कुछ कहते थे हम हाँ कहते थे, और फिर दादी खुद फिर सोचते थे और फिर कॉल करते थे, हाँ आप आओ और आप नहीं आओ।
तो जितना हम सत्यता से जुड़े रहेंगे, बहुत प्यार से, मिठास से शिक्षाएं देते थे, और मुझे ये ऐसा लगता था वो शिक्षा देते समय भी हमें वरदान दे रहे थे ताकि हमारी आध्यात्मिक क्षमता बढ़े। हम हमेशा सोचती हूँ और कहती हूँ, भगवान ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, सभी करना चाहते हैं, पर सही समय पर, और हमें देता कौन है? भगवान। कईयों को संकल्प आता है, हम यज्ञ को सहयोग देना चाहते हैं ना, एक रीति से। अगर आपका संकल्प श्रेष्ठ है तो बाबा उसको सिद्ध करेंगे। तो जब बाबा सिद्ध करेंगे तो मैं कर पाऊंगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। तो मैं हमेशा ये जैसा लगता है और महसूस होता है, जब भगवान आपको वो क्षमता दे रहा है करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। पवित्रता से सब गुण। एक बहुत नामी ग्रामी आर्टिकल है जगदीश भाई का, वो हमेशा कहते थे, अगर हमारी अंदर की स्थिति ठीक है तो बाहर की हम जो वो सब ठीक होगा। अगर हमारी धारणा, प्रशंसा, स्थिति ठीक है तो हमारी प्रशंसा ठीक होगी। अगर हमारा मन और बुद्धि सेटल नहीं है तो वो ना परख सकेंगे, ना निर्णय कर पाएगा। इसलिए पवित्रता और स्पष्टता। क्या मैं एक्सरसाइज करूं अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए या हमारी स्पष्टता बढ़ाने के लिए? मैं सभी को, सबके प्रति शुभकामनाएं रखूं। चेक करते रहें, कहीं ना कहीं देह अभिमान तो नहीं है, मोह तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, कभी कभी क्रोध तो नहीं आता। तो चेक करना है और चार्ट रखना है, चेक करना है और पवित्र बनना है। और फिर हम देख सकते हैं मन और बुद्धि कितनी स्पष्टता से काम करती है, और बाबा जो इशारा दे रहे हैं आप उसको भी पकड़ सकते हैं। लेकिन आप जो भी कहना चाहते हैं बहुत मिठास से और सभ्यता से, वरना कई बार आपको ना भी करना पड़ता है। जैसे समझिए मधुबन जाना है, हमें ना करना पड़ता है, लेकिन यज्ञ में ऐसा ही होना है। जो पवित्र जीवन जीते हैं वही जा सकते हैं। तो हमारी स्थिति बना के रखना है। एक बार दादी जानकी ने कहा, हम किसी के साथ कार्मिक अकाउंट अभी बना नहीं सकते, स्पष्ट रहना है। तो इसलिए हमारी मधुरता बाबा के डायरेक्शंस है, बाबा का श्रीमत है। और जब ऐसा प्रेम होगा तो वो व्यक्ति भी परिवर्तन होगा और उनमें भी वो क्षमता आएगी, वो भी लायक बनेंगे वो करने के लिए, और उनमें भी खुद के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। वरना कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं और मुश्किल होगा। तो हम सबको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है पवित्रता के ऊपर, खास हमारी स्मृति पर। आज मैं सोच रही थी, भारत में कहीं बहुत बड़ी बट्टी हो रही है स्मृति, उसमें क्या आता है हमारी स्मृति में? 1 साल पहले ये हुआ था, उस दिन ये हुआ। अगर वो मेरी स्मृति में आ रहा है तो वो फिर शक्तिशाली नहीं हुआ।
अगर हम ये सोचें, ओ कितना सुंदर था, बहुत अच्छा हुआ, अगर वो स्मृति में आए, फिर क्या भावनाएं आएगी? And then of course it goes into our attitude and our तो फिर वो हमारे वृत्ति में, दृष्टि में जाएगा। हम सब ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी करते रहना है। थोड़े हमारे जो खाद है भगवान की, बाबा की याद में, उसको जलाना भी है, और वो हमें 100% पवित्र बनाएगा, है ना, डबल लाइट। और जब आप डबल लाइट रहेंगे, तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, और हमको इसके ऊपर काम करना है, और वहां से जो भी विशेषताएं और गुण इमर्ज होता है, उसको एंजॉय कीजिएगा। दादी प्रकाश मणि जी के अनमोल वचन सुनेंगे। अपने आप को इस योग की गहराई में जरूर ढेलना है। ये विधि ही हमको सिद्धि देंगी। इस विधि बगैर हमको सिद्धि मिलनी ही नहीं। अगर हम सर्व सिद्धियों का अनुभव करना चाहते तो ये साधना हमें जरूर रखनी चाहिए। जितना साधना करेंगे उतना सिद्धि मिलेगी, क्योंकि हम साधिक है, हम सभी अभ्यासी है, हम सभी पुरुषार्थी है। हमारे लक्ष्य है हमें संपन्न बनना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण भी आएंगे। इसके लिए थोड़े जरूर नियम रखने पड़ते। मिसला क्या नियम? समझो आज हमारी प्रकृति चंचल है, जरा सा ऐसी आदत को, प्रकृति को परिवर्तन करना होगा। क्यों? ज्ञान में चंचलता, चंचल स्वभाव राइट नहीं। बाबा ये नहीं कहता कि कोई हठ योग है, कोई सीरियस रहो, कोई मौनी बाबा बनो, नहीं। ये भी नहीं कहता कि खूब हंसो। बाबा कहता है वो टहटह नहीं करते, जोर से हंसना वो बाबा को कम पसंद। हंसो, खुशी में रहो, क्यों नहीं, मौज में रहो, मौजों के नजारे हैं, क्यों नहीं हंसेंगे, बहलेंगे, परंतु चंचलता नहीं। कई की प्रकृति चंचल होती, उठेंगे चलेंगे, ये सभी चंचलता की प्रकृतियां होती। बिना एक दूसरे को कोई थप्पड़ मारेगा, कोई यूं करेगा, वो ये सभी थोड़े बहुत। आखिर हम योगी हैं। योगी की वृत्ति, योगी की प्रवृत्ति, योगी का बोल, योगी का व्यवहार और साधारण मनुष्यों का बोल, हमारा अंतर जरूर ये देखना चाहिए। क्योंकि हमारा मंत्र है मन मनाओ, मंत्र है अशरीरी भव, मंत्र है देय अभिमानी भव। ये हमारे मंत्र है। तो हमारे इन मंत्रों के पीछे बाबा हमें ये विधि सिखाते कि जितना आप लोग गंभीर रहो उतना अंतर्मुख हो, जितना धीरेवत रहेंगे उतना सहज याद रहेंगे। जितना जितना हम कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कितना मीठा हमें साल का ये मंत्र मिला हुआ है। तो ये सभी बातें हमारे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्त, नहीं तो ये सब पुरानी
किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है। हमारी बाहर मुक्ता से अंतर्मुख करें, नहीं तो ये सब पुरानी, किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है, किसको बहुत हंसी मजाकों की आदत है, किसी को बहुत टोंट कसने की आदत है, किसी को बहुत चिड़चिड़ाने की आदत है, कोई से कोई की बहुत हंसी मजाक। ये सभी हम योगियों की आदतें है। कईयों की ये आदत, इसको आदत कहा जाता है। बिना एक दूसरे के कुछ टोंट कसेंगे नहीं तब तक रोटी नहीं पकेगी। मैंने देखा है, चलते फिरते ठूंगा जरूर मारेंगे। ये क्या होती है? चलते फिरते कोई ना कोई मखौल जरूर करेंगे। क्यों करे? ये क्या हम इसी बातों में कोई समझते हैं कि हमारा ज्ञान रमणीक है ना, हमें तो हाँ अरे बड़ा ये खुश मिजाज है, दोस्त ने कहा ना ये बड़ा खुश मिजाज है, तो और वो खुशी में और मजाक करते। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ये तपस्या वर्ष हमें मजाकों से दूर ले जाए। ये मजाक करना वास्तव में हम योगियों के लिए राइट नहीं। कहा ये सब बातें हमें चंचल प्रकृति बनाती, बुद्धि चंचल करते, बोल चाल चंचल होता है। ये रिमार्क राइट नहीं होता। Om Shanti. Before we start our ओम vacation, शांति। व्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले अनाउंसमेंट है। आने वाला संडे राखी का दिन है, अगस्त 22 को। स्पेशल भोग भी लगाएंगे और शाम को अव्यक्ति परिवार के साथ हम स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे। सुबह आप शायद अपने सेंटर्स पे कर रहे होंगे, तो ये डेट को सेव करिए और हम सब साथ में होंगे राखी मनाने के लिए। हमें एक स्पेशल होमवर्क भी मिलेगा, थोड़े दिनों का होमवर्क होगा। और कल शाम को गायत्री बहन हमारे साथ होंगे और वो समझाएंगे और हम सब मिलके वो होमवर्क को करेंगे। और राखी के दिन के बाद हम बड़ी दादी के दिन की तैयारी करेंगे, जो 25 अगस्त, उस दिन भी विशेष भोग लगाया जाएगा और स्पेशल सीरीज भी होगा बड़ी दादी के प्रति 22 के बाद। और उसके बाद सितंबर आएगा, नया टॉपिक शुरू होगा। अभी हम अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम साकार मुरली सुनेंगे, जो बाबा हमें ज्ञान रत्नों से बच्चों को सजाते हैं। ये हिंदी में होगा। प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भूला। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। वो के किनारे पर खड़े रहती है नहीं, पीछे उसका लंगर उठा करके चलने पड़ जाती है। लोग तुम वास्तव में बच्चे जैसे कि इस दुनिया से बहुत दूर चले गए हो, बाकी थोड़ा सा समय रहा, समझा नहीं? इतना समय फिर रहा जब तक कि ये शरीर है। तो समझते हैं ना बच्चे,
को हम इस दुनिया में अभी है नहीं, यानी कल युग में तो है नहीं, संगम युग पर है। संगम युग में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम आत्माएं ट्रैवल कर रही है। अभी ट्रैवल जो जो जितना करते हैं उनके लिए ही बाबा कहते हैं कि अपने पास चार्ट रखो। तो हम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, वो जल्दी जाके रोजमाल में परोएंगे। तो ये आत्माओं की रेस है, तुम बच्चों को ब्रह्म आत्माओं की रेस, और कोई की रेस नहीं है। तुम रूहानी रेस के अश्व हो, अश्व भी कहा जाते हैं तुम बच्चों को, घोड़े, यज्ञ के घोड़े, अश्वमेध, ज्ञान यज्ञ, ऐसे है ना बच्ची। राजस्व यानी स्वराज्य के लिए ये जो भी शरीर है सब होमा जाते हैं, चढ़ जाते हैं। बाप कहते हैं नहीं, अभी शरीर तो नहीं दौड़ी पहनेंगे, नहीं, दौड़ी तो शरीर पहनते हैं तो ये यात्रा में जिस्मानी में, यहाँ आत्मा दौड़ी पहनने की है, हुआ होने का है। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया में बातों को कुछ नहीं जानती है, ड्रामा ब्रामा का कुछ नाम उनको पता भी नहीं है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, जानते हो, और ये भी जानते हो कल पहले भी बाप ने ऐसे ही कहा कि हे अश्व दौड़ी पहनो आत्मा, क्योंकि ये भी तो घोड़ा इन पर विराजमान है नहीं। जैसे हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, मालूम है, जब हाशिर होते हैं वो ताबूत बड़े बड़े निकालते हैं तो घोड़े के ऊपर उनका पटका रख देते हैं। ये तुम्हारा अश्व है, इसमें आत्मा का विराजमान है। उनको अभी बाप मिल रहा है। बाप जैसे कि सब बच्चों को, जैसे बाप को बच्चे हाथ पकड़ के ले जाते हैं नहीं, तो इससे ही जैसे कि बाप आए हैं सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तो सभी को फिर पावन कर जगाए और ले रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं बिल्कुल ही, और तुम बिल्कुल गुप्त रहते हो। तुम्हारे नजर में ये जो कोई भी ये मनुष्य है जो जिनमें ये पता भी नहीं है, वो बेगाने है। बेगाने कहा जाता है ऑर्फन को, उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बाप को जानना और सृष्टि के चक्कर जाना तो मनुष्यों का काम है। एक्टर्स हो ना बच्चे, तो एक्टर्स को अपने अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स का, प्रिंसिपल एक्टर्स का कोई ऑक्यूपेशन का पता न हो पाठ का, तो उनको क्या कहेंगे? देखो अभी सारा भारत बंदर बुद्धि है, और नहीं तो मंदिर लायक तो शिवालय ये बड़ा भारी चैतन्य मंदिर था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे, निवास करते थे। चैतन्य शिवालय था, शिव का स्थापन किया हुआ ये स्वर्ग का। अभी बच्चे खुशी में है बहुत, जिनको निश्चय पूरा है उनको ही पूरी खुशी होगी। जिनको अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, अभी अभी निश्चय, यानी ऐसे नहीं कहा जा सकते हैं अरे भाई ये तुम्हारा क्या लगता है, मेरे बाप लगते हैं। कितना % तुमको निश्चय है कि तुम्हारा बाप लगता है? कहेंगे क्या क्या हमको 30% निश्चय है, 75% निश्चय है, 90% निश्चय है। कभी कभी सुना है ऐसी बात? तो बस बहुत आते हैं, मतलब बाबा अभी हमको 50% निश्चय हुआ है कि आप बाप है हमारा, पढ़ लोगे। अरे पर बाप का निश्चय कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, निश्चय माना निश्चय, तो बाप की बात सिर्फ ये बरोबर है। बाबा जब बाप है तो जानते हो कि बेहद का बाप है, बरोबर है, हेवन का स्थापन करने वाला नहीं दुनिया का, तो जरूर हमारा बाप से वैसा मिलेगा नहीं। कितना अब फिर कितने ढेर के ढेर है अभी, जो मात पिता गाते भी रहते हैं, मात पिता बाल तेरे तुम्हारी के पाते सुख खड़े रहे। बरोबर निश्चय है, बाबा है तो बाबा में निश्चय है, वर्ष का भी निश्चय है। इस बाबा में अगर बाबा में निश्चय नहीं है तो फिर वर्ष में भी निश्चय नहीं है। अच्छा बच्ची बाजा बजा। बड़ी मन भावनी मुरली
प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. So now we'll get to our ओम home. शांति। अभी हम आने वाले होमवर्क देखेंगे, सुनेंगे और अभ्यास करेंगे ड्रिल का। Good evening, everyone. Om Shanti Didi. सबको ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा था कैसे ब्रह्मा बाबा, दादी, दीदियाँ, मोहिनी दीदी, Different flavors, different things. अलग अलग स्वाद, Feeling the same feeling. भावना एक है पर Being very authentic. इसमें सच्चाई है। Is hearing Dadi Ji. और मुझे अच्छा लगता है दादी जी को सुनना। No extremes, तो वो मध्य रास्ता उपयोग यूज करते हैं, ना ऊंच ना नीच। और वो मैसेज जो दिया वो भी बहुत सुंदर मैसेज था जो बड़ी दादी ने दिया। और आज का होमवर्क है पवित्र आत्मा की स्पष्टता। मन और बुद्धि की स्पष्टता मुझे बाप समान बनाता है। मुझे पता है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा की संतान हूँ। ये स्पष्टता मुझे दिव्य बुद्धि देता है और मेरा तीसरा नेत्र खोलता है। अभी हम ड्रिल करते हैं। Clarity of a pure soul. आत्मा की पवित्र आत्मा की स्पष्टता। Clarity of the mind and intellect. मन और बुद्धि की स्पष्टता मुझे बाप समान बनाता है। I know and am aware of being a मुझे पता है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, pure soul. परम पवित्र आत्मा की संतान हूँ। This clarity gives me a स्पष्टता मेरे बुद्धि को my third eye. दिव्य बनाकर मेरे तीसरे नेत्र को खोलता है।
clarity of the mind and intellect मन और बुद्धि की स्पष्टता मुझे बाप समान बनाता है। I know and मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और परम पवित्र आत्मा की संतान हूँ। this clarity gives me a स्पष्टता and opens my third eye. मुझे दिव्य बुद्धि देता है और मेरा तीसरा नेत्र खोलता है। Om Shanti. ओम शांति।